अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट एसक्यूएल वीडियो में हमने एनालिसिस और डिस्टिंक्ट देखा था, जो हमारे डेटा को रीडेबल और प्रोफेशनल बनाता है। आज की वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं एसक्यूएल का, जो कि है जॉइंस। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आज की वीडियो में हम सिर्फ सिंटैक्स डिस्कस नहीं करेंगे, हम सीखेंगे कि जॉइंस की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी। अब इमेजिन करो एक स्कूल है। प्रिंसिपल के पास दो रजिस्टर्स हैं। एक रजिस्टर में सिर्फ स्टूडेंट्स के नाम है और दूसरे रजिस्टर में उनके रजिस्टर किए हुए कोर्सेज लिखे हुए हैं। अब प्रिंसिपल पूछता है, मुझे बताओ अली के कौन कौन से कोर्सेज हैं। अगर अब नाम एक रजिस्टर में और कोर्सेज एक रजिस्टर में है, तो हम कैसे पता करेंगे कि अली के कौन से कोर्सेज हैं। इसीलिए हम एसक्यूएल में जॉइंस यूज़ करते हैं। जॉइन का मतलब क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में दो या दो से ज़्यादा टेबल्स को किसी कॉलम के हेल्प से कनेक्ट करना, बस। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे, पहले से ही सब कुछ एक टेबल में क्यों ना लिख दे। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा मसला है। सोचो अली ने 5 कोर्सेज में इनरोल किया हुआ है। अब अगर हम टेबल्स में लिखेंगे तो उसका रोल नंबर 5 दफ़ा आएगा, उसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस और बाकी जो भी डिटेल्स होंगी सब 5-5 बार आएंगी। और ये डेटा को अननेसेसरीली बड़ा बना देती हैं और स्टोरेज बहुत ऑक्यूपाई करती है। तो इसीलिए डेटाबेस टेबल्स में इंफॉर्मेशन अलग अलग रखता है और जब भी ज़रूरत होती है एसक्यूएल उनको ज्वाइन कर देता है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा कि एक टेबल में कस्टमर्स, एक में ऑर्डर्स और एक में प्रोडक्ट। अगर किसी कस्टमर ने ऑर्डर दिया है तो वेबसाइट को तीनों टेबल एक साथ चाहिए होंगे। ये सब एसक्यूएल जॉइन की मदद से होता है। अब एक सवाल आता है, एसक्यूएल को कैसे पता चलेगा कि कौन सी रो किस रो से कनेक्टेड है। इसके लिए यूज़ होता है एक कॉमन टेबल। अगर दोनों टेबल्स में एक कॉलम है स्टूडेंट आईडी, तो एसक्यूएल को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये स्टूडेंट इस इंफॉर्मेशन से कनेक्टेड है। जॉइन की मल्टीपल टाइप्स होती हैं, उनका आज एक बेसिक आइडिया समझते हैं। पहले इनर जॉइन सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स को ज्वाइन करता है। फिर लेफ़्ट जॉइन, वो लेफ़्ट टेबल का सारा डेटा राइट टेबल के मैचिंग डेटा से ज्वाइन करता है, और राइट टेबल का सारा डेटा मैचिंग लेफ़्ट टेबल से ज्वाइन करता है। और एक होता है फुल जॉइन, जो कि दोनों टेबल्स को ज्वाइन करता है, चाहे मैचिंग हो या ना हो। अब एक कॉमन मिस्टेक, काफ़ी बिगिनर्स सिर्फ ज्वाइन का सिंटैक्स याद कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि ज्वाइन किस कॉलम पे लगाना है। इसका रूल ये है कि पहले आइडेंटिफाई करो कि कौन से कॉलम सेम है और इसके बाद ज्वाइन अप्लाई करो। बैंक्स, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स, अमेज़ॉन, दराज और भी मल्टीपल जगहों पे बहुत सी टेबल्स होती हैं, और उन सबको कनेक्ट करने के लिए ज्वाइन का फंक्शन यूज़ होता है। अब तक हम सेलेक्ट, वेयर, डिस्टिंक्ट, एनालिसिस फंक्शन सीख चुके हैं, जो कि एसक्यूएल का बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। आज हमने देखा कि मल्टीपल टेबल्स को कनेक्ट कैसे करते हैं। थ्योरी बहुत हो गई, अब एसक्यूएल में प्रैक्टिकली खोल के जॉइंस कैसे काम करता है ये देखते हैं। तो इधर मैंने अपने अपने पास दो टेबल बनानी है, एक स्टूडेंट्स 11 के नाम से और एक कोर्सेज 11 के नाम से। अब स्टूडेंट्स 11 का जो टेबल है उसमें है स्टूडेंट आईडी और नेम। स्टूडेंट आईडी 1 2 3 नेम अली सारा अहमद। दूसरे में भी स्टूडेंट आईडी है, कोर्सेज 11 में स्टूडेंट आईडी है लेकिन 1 2 4 है। और कोर्स है स्टूडेंट आईडी 1 का कोर्स पाइथन, 2 का एसक्यूएल और 4 का एक्सेल। अब हम सबसे पहले देखते हैं इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन क्या करता है, सिर्फ कॉमन वैल्यूज को। अब हमने इनर ज्वाइन लगाया है किस पे, ऑन स्टूडेंट आईडी इक्वल्स टू स्टूडेंट आईडी फ्रॉम कोर्सेज। तो ये क्या करेगा, ये सिर्फ कॉमन, जैसे स्टूडेंट आईडी 1 और 2 कॉमन था तो उसने उन दोनों को सेलेक्ट किया बस। और हमने कौन से कॉलम सेलेक्ट किए थे जिनकी डेटा देना है, स्टूडेंट्स 11 डॉट नेम, कोर्सेज 11 डॉट कोर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं राइट ज्वाइन, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, इधर आप देख सकते हैं कि हमने वही सिंटैक्स रखा है, स्टूडेंट्स 11 डॉट नेम और कोर्सेज 11 डॉट कोर्स को सेलेक्ट करके राइट ज्वाइन जो है स्टूडेंट्स डॉट स्टूडेंट आईडी पे लगाया और कोर्सेज डॉट स्टूडेंट आईडी पे, मतलब कोर्स आईडी और स्टूडेंट आईडी पे ये चेक करेगा। अच्छा, अब इसने क्या करा है कि स्टूडेंट आईडी 1 2 4 सारे सेलेक्ट कर लिए राइट टेबल के, और लेफ्ट टेबल में अगर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज थी तो कर ली, वरना आगे नल दे दो। इसी को हम लेफ्ट कर देते हैं। तो अब ये लेफ्ट की सारी चीजें सेलेक्ट कर ली स्टूडेंट आईडी 1 2 3 से, और स्टूडेंट आईडी 1 का करस्पॉन्डिंग कोर्स था तो लिख दिया, स्टूडेंट आईडी 2 का करस्पॉन्डिंग कोर्स था लिख दिया, स्टूडेंट आईडी 3 का करस्पॉन्डिंग कोर्स नहीं था, इसने नल लिख दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं फुल आउटर ज्वाइन। फुल आउटर ज्वाइन सारी वैल्यूज को सेलेक्ट करके ज्वाइन कर देता है। उधर हमने सेम सिंटैक्स रखा है, स्टूडेंट आईडी के हिसाब से हमने ज्वाइनिंग करी है और डेटा हमने लिया है नेम और कोर्स का। अच्छा, अब इधर स्टूडेंट आईडी 1 के साथ पाइथन आ गया, स्टूडेंट आईडी 2 के साथ एसक्यूएल आ गया, स्टूडेंट आईडी 3 के साथ कोई कोर्स नहीं है तो नल आ गया, और स्टूडेंट आईडी 4 के साथ कोई नेम नहीं है लेकिन कोर्स है एक्सेल, तो इसने इसको नल कर दिया।
तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सिंटैक्स से ज़्यादा लर्निंग पे फोकस किया। हमने देखा कि क्यों डेटाबेसेस मल्टीपल टेबल्स बनाते हैं और एसक्यूएल उसे कैसे कनेक्ट करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन चीज़ों को आगे कंटिन्यू करेंगे और डेटा को समराइज़ करना भी सीखेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।